भाजपा की सरकार कहती है कि तुम पकौड़ा बेचो, नौकरी मेरे पास नहीं है, नौकरी गायब हो गया। थाली से रोटी गायब है, रोटी पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी। अरे ये कैसी सरकार है? कांग्रेस की आवाज है वो गांव-गांव तक, जनता तक पहुंचाने का राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के आवाज को पहुंचाने का काम किया। क्या लग रहा है? राहुल जी जब तक नहीं आएंगे देश को कल्याण नहीं होगा। राहुल जी बोले भारत जोड़ो, राहुल जी बोले भारत जोड़ो, प्रियंका जी बोले भारत जोड़ो, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। अभी मैं नावकोठी प्रखंड कार्यालय के सामने हूं और यहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा नावकोठी प्रखंड के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया है। एक रैली के माध्यम से, एक झांकी के माध्यम से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो विचार है भारत जोड़ो यात्रा में भारत के सभी कांग्रेस से जुड़े लोग और तमाम जितने भी भारतवासी हैं सबको जोड़ने का उस मुहिम को फॉलो करते हुए ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। हमारे साथ बॉबी सर हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम नावकोठी प्रखंड कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देते हैं कि इतना अल्प समय में इन्होंने जो राहुल गांधी जी जो आज के राजनीतिक भागीरथ के रूप में गंगा रूपी कांग्रेस को जनमानस तक, गांव-गांव तक फैलाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये लोग आगे आके उनको सहयोग देने की काम कर रहे हैं। हाथ जोड़ो से हाथ जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में हम इन लोग का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष और तमाम नावकोठी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हम साधुवाद देते हैं कि कांग्रेस की आवाज़ है वो गांव-गांव तक, जनता तक पहुंचाने का राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के आवाज़ को पहुंचाने का काम किया। क्या लग रहा है सर कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो निकाली गई है यहाँ कांग्रेस के सभी लोगों के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये जो है पूरे नावकोठी प्रखंड ही नहीं पूरे बेगूसराय में जो है अपना जो है वर्चस्व बनाए रखेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो मुहिम है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का या आंदोलन का वर्चस्व वहाँ की जनता थामे रखती है और यहाँ की जनता और कांग्रेस जब तक जनता की आवाज़ उठाएंगे तब तक ये कार्यक्रम सफल हुआ है और आगे भी निरंतर सफल होते रहेगा। क्या मुख्य उद्देश्य है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का सर? इसके बारे में अभी तक हमें थोड़ा सा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सिर्फ राहुल गांधी जी का जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा करके जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है, उसका संदेश हम लोग गांव-गांव में, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं सभी का नाम उन लोग के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम गांव-गांव तक फैलाने। सवाल और लेना चाहूँगा मैं कि जातीय जनगणना बिहार में जो हो रही है उस पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या मतलब टिप्पणी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वो? क्या ये सही है बिहार में या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना हो या तमाम इस तरह के कार्यक्रम हो, जनता को चाहिए उसको भूख से निजात मिलना, जनता को चाहिए उसकी समस्या से निजात करने के लिए। ये सब आए जाए, हमको इसमें कोई पटाक्षेप नहीं करना है। हमको जनता की समस्या, मूलभूत समस्या का जो हम लोग इसमें इंकित किए हैं, जो मोदी जी ने आने के वक्त बोला था कि हम जनता को ये देंगे, किसान को ये देंगे, नौजवान को ये देंगे, जवान को ये देंगे, वो सब समस्या का निदान पिछले 9 साल में नहीं हुआ है। तो जनता अब ये समझे कि ये कब होगा, ये मेन मुद्दा है। कांग्रेस के सभी लोग कहना चाह रहे हैं कि उनकी लड़ाई मोदी जी से है, ना कि बिहार में जो ये जातीय जनगणना की जो प्रक्रिया नीतीश जी के द्वारा लाया गया। हमारी लड़ाई जो भी सत्ता में है और जन समस्याओं से दूर रहते हैं उनसे है। अब उसमें आप समझिए कि कौन कौन लोग हैं वो। मोदी जी जन समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आपका समाधान हुआ? आपकी थाली महंगी हुई है कि सस्ती हुई है? आप बताइए। मांगी हुई है, और अगर मांगी हुई है तो ये आपकी समस्या, और आपकी समस्या को हम सब कांग्रेस जन उठाएंगे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये सारे भावुक हैं और गुस्से में है, इसलिए क्योंकि देश की जो है महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष, नावकोठी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश
पासवान सर हैं। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। क्या कहना चाहेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर आप नावकोठी प्रखंड में कितना आगे तक जा पाए? देखिए 14 में जब मोदी की सरकार आई थी उसके पहले उन्होंने ढेर सारे वादा किया था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे और उसके बाद ये किसान का जो आय है हम उसको दुगना करेंगे आमदनी का। लेकिन सारे उनका जुमला हो गया, सारा फेल कर गया। आज किसान नौजवान सारे के सारे त्राहिमाम में है। किसान अपना ये अनाज ले उत्पादन करता है, उसको वाजिब हक उसको पैसा नहीं मिल पाता है और नौजवान आज भटक रहा है। जब वो नौकरी की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार कहती है कि तुम पकौड़ा बेचो, नौकरी मेरे पास नहीं है, नौकरी गायब हो गया है। और इसीलिए और हम लोग जो है हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जब इनको देखते हुए थक गई है तब ये जाकर के हम लोगों ने पूरे हम अपने राष्ट्रीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, तो इसलिए करके हम चाहते हैं कि लोगों को जगाने का काम करें। और जो भाजपा नफरत की राजनीति करता है, जब किसान वाजिब हक मानता है तो हिंदू मुसलमान करता है, जब नौजवान अपना हक मानता है तो हिंदू मुसलमान करता है, और जब लोग त्राहिमाम करके महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कहता है तो ये हिंदू मुस्लिम करता है। और इस ढंग से इस समाज को बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी इस सभी बातों को लेकर के महंगाई को घटाओ, नौकरी दो और किसानों को वाजिब हक दो, इसी की लड़ाई के कड़ी में हमारा कार्यक्रम कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक चला था। क्या लग रहा है सर कि भारत जोड़ो यात्रा में इतने भारतवासियों का जो है समर्थन राहुल जी को मिला, तो आगे आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस फिर से आ पाएगी? अवश्य आएगी, अवश्य आएगी। 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड रूप से जनता के आशीर्वाद से केंद्र में सत्ता बनाएगी, सरकार बनाएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है? सर, मैं जयप्रकाश गुप्ता प्रदेश डेलीगेट हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल जी सोनिया जी के माध्यम से हम आम जन के बीच आम जन की समस्या, इस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग आम जनता के सामने आए हैं और जनता का जन समर्थन मुझे प्राप्त है। राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक की जो यात्रा किया है, उस यात्रा के संदर्भ में जनता को बताने आए हैं कि आपकी समस्या को राहुल जी उठा रहे हैं। आप तमाम लोग राहुल जी को समर्थन दें, राहुल जी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनावें। हम इस कार्यक्रम नावकोठी प्रखंड ही नहीं वरन पूरे ज़िले में, यहाँ पर हमारे 3 साथी प्रदेश डेलीगेट हैं, बॉबी जी हैं, हम हैं और सरिता बाबू हैं और प्रदेश जिला के नेतागण हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, देख लीजिए इधर महिला लोग भी अपनी समस्याओं से हैं, जैसा उनसे भी रूबरू हो सकते हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ाई करते जन समर्थन में लड़ाई करते रहेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल जी के कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी हुई, इसके बारे में कुछ कहेंगे? राहुल जी के वो भाजपा के लोग हों या बहुत ज़्यादा टिप्पणी हुआ उनके टी शर्ट उतारने पे या जैकेट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा टिप्पणी हुआ। राहुल जी के कपड़ों की बात ही नहीं है। राहुल जी अब संसद में बात उठाते हैं तो नेहरू जी के बारे में बोला जाता है, इंदिरा जी के बारे में बोला ऊपर से, जिससे आम जनता की कोई मतलब नहीं है। इसलिए टी शर्ट की बात हो या पैंट की बात हो, ये तो उलूल जुलूल बात है। मूल समस्या रोटी कपड़ा और मकान है। मोदी किसानों की बात है, किसान की समस्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले, ये दोनों लोग मस्त हैं। समूची देश की जनता त्रस्त है। मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। विकास कहाँ है? विकास कहाँ नहीं? नहीं, विकास तो उन लोगों का हो रहा है, उनके जो मित्र हैं उन दोनों मित्रों का हो रहा है। देश की जनता का थाली से रोटी गायब है। रोटी पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी। अरे ये कैसी सरकार है? वो तो कह रहे हैं कि ये सब ब्लैक मनी इकट्ठा करने का। अरे ब्लैक मनी तो दुगुना हो गया। आपने पता कीजिए, इन्होंने कहा था काला धन आएगा, काला धन 2 गुना हो गया। स्विस बैंक से पता कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं,
स्विस बैंक में काला धन 2 गुना हो गया 2014 से अभी तक में। बड़े लोग कहना है कि बड़े लोग और बड़े होते जा रहे हैं और नीचे मात्र कुछ लोगों 10% लोगों के हाथ में इस देश की 50% संपत्ति मात्र 10% लोगों के पास में है, और मध्यम वर्गीय लोगों 6% लोगों के पास में मात्र कुछ बचा हुआ है, न आधी संपत्ति उन लोगों के पास में है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल हैं, और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कितना और सफल बनाएंगे, राहुल जी और सोनिया जी के मुहिम को कितना आगे ले जाएंगे? ये तो सफल होगा ही, सफल जनता बोल रहा है, जनता को आवाज है। जो राहुल जी जब तक नहीं आएंगे देश को कल्याण नहीं होगा। डीजल, पेट्रोल, ये सबसे मेन महंगाई का मुद्दा है। गरीब जनता के गैस बोले थे जो हम घर घर दे रहे हैं, लेकिन हर घर में गैस अभी खाली पड़ा हुआ है, भराने का क्षमता। क्या कहना है कि सभी लोग बेघर हो? सब बेघर। खाली पे भी आप, हाँ, सब खास करके किसानों, किसान और मजदूर। गैस बोले थे जो हम सब घर में दे रहे हैं मुफ्त में, अभी ले रहे हैं 1100 रुपया प्रति सिलेंडर। 1200 अब लेने को क्षमता नहीं है जो वो गैस भरवाएगा, सब घर में पड़ा हुआ है गैस। और भी चलिए कुछ युवा भी यहाँ दिख रहे हैं, हम उनसे, विपिन भैया, हाँ क्या कहिएगा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कितना आगे बढ़ाना है, राहुल जी के चलाए गए मुहिम और सोनिया जी के चलाए गए मुहिम को कितना आगे ले जाना है? जी, इसमें राहुल भैया और सोनिया गांधी जी को तहे दिल से धन्यवाद। इसमें हाथ जोड़ो यात्रा में हम लोग आए हुए हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा की कहानी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ आए हुए हैं हाथ जोड़ो यात्रा में हम लोग, ठीक ना। जैसे आपने कपड़ा खोलने की बात की, तो कपड़ा खोलने की जो आप बात किए, इसमें कपड़ा वो नहीं, जब जितना आदमी के बीच में उनका आशीर्वाद और प्यार है तो ऑटोमेटिक उनको गर्मी आएगा तो कपड़ा उतारेंगे। इसी लेकर उनका सब जो बीजेपी या कोई भी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे जो भी किए, तो उनके प्यार से और आदमी का बीच से 100 हजारों लाखों के बीच में जब थे, तो उनको क्या ठंडा, क्या गर्मी, क्या असर करेगा। अच्छा, ये युवा की क्या सोच है, कैसी सरकार होनी चाहिए हमारे, कैसा? तो युवा का सोच है आने वाले पीढ़ी जो हम लोग यार पूर्वज जो देखे और किए, इसमें कुछ अच्छाई भावना विचार, जिसमें कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे ये तो हम देखना चाहते हैं राहुल जी को। देखिए, युवा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग ही यहाँ बोल पड़े कि राहुल जी को हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी, गार्जियन तुल हैं, क्या कहना चाहेंगे चाचा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं? हाँ, हाथ से हाथ जोड़ने का जो है हमारे कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे राहुल जी करके ख़त्म कर चुके हैं, और हम ये जो हाथ से हाथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं कांग्रेसी, ये प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, ये नहीं, ये जो मोदी जी की सरकार अभी चल रही है, ये नफरत की दुकान खोले हुए हैं, हम उसमें मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। तो हम मोहब्बत की दुकान उसमें चलाने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारा देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार और लूट का जैसो देश में आ गया है। ये सरकार पूंजीपति वर्ग की सरकार अभी चल रही है। आप देखते होंगे, धरती पर से ही उठाइए, आज जिनके पास राइफल है, बंदूक है, दारू का बोतल है या पैसा है, वही कोई प्रतिनिधि है। कोई भी अच्छे आदमी इस सब समय में ये साबित करता है कि पूंजीपति वर्गों की अभी सरकार चल रही है। आपने देख रहे हैं कि अडानी और अंबानी जी, जो आज लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हो या पंजाब बैंक का हो या जहां हो, ये आम जनता का उसमें पैसा लगा हुआ है। लेकिन आज इस पर जब राहुल जी लोकसभा में बोले तो एक शब्द आप ही बता दीजिए कि मोदी जी एक शब्द भी अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं उठाए। वो नेहरू, फलना,
चिल्ला यानी, लेकिन अडानी नेहरू जी अब थोड़ी आएंगे, लड़ना तो राहुल जी और सोनिया जी को ही है। मैंने उनके बारे में कह रहे हैं। आज नेहरू जी ने इस देश के लिए जो कर गए, आज मोदी जी किए हुए कांग्रेस का संपत्ति को आज वो बेच रहे हैं, धरना लगा रहे हैं। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। आज किसानों के ऊपर आप भी देखें कि उनको ठंडी में पानी का बौछार उस अन्नदाता पर चला गया, उसके लिए कील करा गया जो इस देश के अन्नदाता हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं देश का। मोदी जी है विकास। आपको क्या नजर आ रहा है कि देश जो है सो विकास कर रहा है कि देश गलत में जा रहा है? आज हमारी देश की आर्थिक स्थिति तो वो के प्रभारी के बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आकर के नाकोठी प्रभारी के रूप में आज नाकोठी प्रखंड में हाथ जोड़ो यात्रा का सफलतापूर्वक। प्रखंड कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। ये हम नहीं, प्रखंड कांग्रेस की कमेटी का कार्यक्रम था और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया। इसके लिए वो लोग साधुवाद के पात्र हैं। तो देख सकते हैं ये जनता की आवाज़ है और जनता इतनी ज़्यादा आक्रोशित है और ये तमाम जनता जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को जो है सफल बनाने के लिए निकल चुके हैं और राहुल जी सोनिया जी के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और अगला प्रधानमंत्री के रूप में ये राहुल जी को देखना चाहते हैं। तो ये तमाम नावकोठी की जनता आपके सामने है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बना रही है। जोरो भारत जोड़ो, जोरो जोरो भारत जोड़ो, जोरो जोरो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। हिंदू बोले भारत जोड़ो, हिंदू बोले भारत जोड़ो, मुस्लिम बोले भारत जोड़ो, मुस्लिम बोले भारत जोड़ो, सिख बोले भारत जोड़ो, सिख बोले भारत जोड़ो, सिख बोले भारत जोड़ो, बौद्ध बोले भारत जोड़ो, जैन बोले भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। सोनिया जी बोले भारत जोड़ो, राहुल जी बोले भारत जोड़ो, राहुल जी बोले भारत जोड़ो, प्रियंका जी बोले भारत जोड़ो, सोनिया जी बोले भारत जोड़ो, देश की जनता बोले भारत जोड़ो, देश की जनता बोले भारत जोड़ो, किसान बोले भारत जोड़ो, मजदूर बोले भारत जोड़ो, युवा बोले भारत जोड़ो, युवा बोले भारत जोड़ो। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बौद्ध बोले भारत जोड़ो, जैन बोले भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, किसान बोले भारत जोड़ो, किसान बोले भारत जोड़ो, किसान बोले भारत जोड़ो, मजदूर बोले भारत जोड़ो, मजदूर बोले भारत जोड़ो, मजदूर बोले भारत जोड़ो, माता बोले भारत जोड़ो, बहना बोले भारत जोड़ो, माता बोले भारत जोड़ो, माता बोले भारत जोड़ो, युवा बोले भारत जोड़ो, किसान बोले भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो 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 भारत जोड़ो, माता बोले भारत जोड़ो, पापा बोले भारत जोड़ो, बहना बोले भारत जोड़ो, बच्चा
झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। कांग्रेस बोले भारत जोड़ो, कांग्रेस बोले भारत जोड़ो, सोनिया जी बोले भारत जोड़ो, सोनिया जी बोले भारत जोड़ो, राहुल 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 जी बोले भारत जोड़ो, प्रियंका जी बोले भारत जोड़ो, सोमो जी बोले भारत जोड़ो, खड़गे जी बोले भारत जोड़ो, खड़गे जी बोले भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, रोज डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बकरी जोड़ो भारत जोड़ो, नौकोठी जोड़ो भारत जोड़ो, समसा जोड़ो भारत जोड़ो, बगरस जोड़ो भारत जोड़ो, मंझोल जोड़ो भारत जोड़ो, चरिया बरियारपुर जोड़ो भारत जोड़ो, तगड़ा जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। हिंदू बोले भारत जोड़ो, हिंदू बोले भारत जोड़ो, हिंदू बोले भारत जोड़ो, मुस्लिम बोले भारत जोड़ो, मुस्लिम बोले भारत जोड़ो, सिख बोले भारत जोड़ो, सिख बोले भारत जोड़ो, ईसाई बोले भारत जोड़ो, बौद्ध बोले भारत जोड़ो,